आप सभी को मैं कृष्णाक्षी हम लोगों का ये पॉडकास्ट चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हम लोग हिंदी में करने वाले हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो एम्बियंस में हम है ये है माँ कामाख्या के मंदिर और अभी चल रहा है अम्बुबाची। तो सारे देश विदेश से लोग आते हैं अम्बुबाची में माँ का एक बस झलक देखने के लिए। कहते हैं कि इस समय में माँ का रजस्वला होता है जहाँ में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और दिस टाइम इज़ सो पावरफुल कि देश विदेश से लोग आते हैं, साधक आते हैं, तांत्रिक आते हैं माँ का अर्चना करने के लिए, माँ का साधना करने के लिए। और यही हम लोग जानेंगे कि अम्बुबाची एक्चुअली होता क्या है। और जैसे कि मैं खुद असम गुवाहाटी में जन्म हुई हूँ तो बचपन से ही कामाख्या आती जाती रहती हूँ। तो आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो कि व्हाट इज़ अम्बुबाची, माँ कामाख्या का पावर्स क्या है। और मैं एज एन एसएमीज आज हिंदी में इसीलिए कर रही हूँ ताकि देश विदेश से लोग जाने कि एक्चुअली व्हाट इज़ अम्बुबाची और माँ का पावर्स क्या है। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। Welcome to the land of the breathing goddess. अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं तापस घोष, वो कामाख्या माँ के साधक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अम्बुबाची का महत्व क्या है। हाय तापस, नमस्ते। हेलो मैम, सभी को हमारे तरफ से नमस्ते और जय माता दी। तो जैसे कि अगर हम लोग इस शब्द को देखें अम्बुबाची, तो उसमें दो शब्द है अम्बु और बाची। अम्बु का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो वो जल है और बाची यानी वृद्धि, यानी जब ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब धरित्री को जल चाहिए होता है, शीतलता चाहिए होता है, तब भगवती की कृपा से जब जल के स्तर में वृद्धि होता है उसको ही अम्बुबाची यानी जल स्तर में वृद्धि। अगर हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो देवी भागवत में जहाँ पे हिमालय को भगवती दुर्गा अपने विभिन्न त्योहार और अपने तीर्थों के बारे में बता रही थी, तब उन्होंने बताया कि कामरूप में स्थित देवी पीठ यानी कामाख्या सबसे श्रेष्ठ है और यहाँ पे भगवती टाइम टू टाइम रजस्वला होती है, यानी अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जाती है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मिथुन राशि में सूर्य जब आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश करता है तो आर्द्र शब्द का मीनिंग है यानी भीगा हुआ। तो आर्द्र यानी पानी से भीगा हुआ उस नक्षत्र में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो माना जाता है कि तभी अम्बुबाची का प्रादुर्भाव होता है। अगर हम लोग बात करें कि अम्बुबाची में क्या करना चाहिए तो बोला जाता है कि बामकेश्वर तंत्र के 55 नंबर पटल उसमें बोला गया है कि भगवती को रक्त वस्त्र से आच्छादन करना चाहिए, यानी अपने मंदिर को ढक दे लेकिन मूर्ति को, विग्रह को ना ढके। और 3 दिन के पश्चात जप तप आदि करने के पश्चात भगवती का होम होमांग आदि करें। और साथ ही में ऐसा मान्यता है कि अम्बुबाची को छूटने के बाद, अम्बुबाची छोड़ने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है, दैट इज मिल्क एंड मैंगो टुगेदर, यानी दूध और आम को भगवती को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है और वही ग्रहण किया जाता है। तापस के इस समय में जो बाहर से बहुत सारे साधक भी आते हैं, क्या एनर्जी माँ का ज़्यादा फील होता है इस टाइम पे? देखिए, अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से देखने से पहले अगर हम लोग फिजिकल लेवल पे देखें तो एक नारी जब अपने ऋतुवती यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जाते हैं तब आप देखना उनमें एक अलग सेंसेशन, उनमें अलग पावर को फील करने की शक्ति। साथ ही में ऐसा बोला गया है कि देखिए जितना भी कुछ हो जाए, एक संतान को प्रसव करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ नारी को ही दिया गया है। तो इसीलिए जब भगवती जो कि पूर्ण ब्रह्मांड की जननी है वो अपने रजस्वला सिचुएशन से जाती है तो ज़रा सोचिए उनमें कितनी शक्ति होगी। वो पूरे धरित्री को सृजनता यानी जो एक नयापन है, ठीक है। देखिए जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जाता है तब हमारे बॉडी में एक रिनोवेशन होता है, उसी तरीके से ब्रह्मांड में वो पोषण करने की शक्ति जो है वो भगवती कामाख्या से ही मिलती है। इसलिए इस वक्त जब भगवती अपने पूर्ण यौवन रूप में है, यानी जब अपने रजस्वला सिचुएशन में जा रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप उनका ध्यान करें, जब तप आदि करें, दान पुण्य करें, तो डेफिनेटली आपको भगवती का विशेष कृपा मिलेगा। और अच्छा, और एक बात बताइए तापस की जो इस समय में हम लोग अगर घर में है, मंदिर नहीं आ सकते, बहुत सारे श्रोतागण अभी होंगे, तो वो लोग घर में क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं इस टाइम पे? पहला बात यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग देवी का विग्रह ढक देते हैं। अच्छा। आप देखेंगे बहुत लोग देवी के मुँह में पर्दा डाल देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, तंत्र में बोला गया है आप अपने मंदिर को कवर करिए, यानी वस्त्र से मंदिर को ढक दीजिए, क्योंकि देवी अपने सबसे नाजुक सिचुएशन में है। लेकिन बोला गया है जप तप आदि करिए, दिया आदि जलाइए और हो सके तो गुप्त रूप से उनका पूजन आदि भी करिए। और जब अम्बुबाची छूट जाए तब देवी को चढ़ाया हुआ आम और दूध का भोग जो है वो आप ग्रहण करें। ओके, अच्छा, तो आम और दूध माँ का सबसे प्रिय होता है इस टाइम पे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं।
अभी हम लोग है कामाख्या टेम्पल का स्मशान में। हाँ तो जी। बोलते हैं कि ये काल भैरव का जगह होता है, तो क्या महत्व है इस स्मशान का? देखिए, ये कामरूप का विशिष्ट स्मशान है। यहाँ पे भगवती के जो भी साधक है या यहाँ के जो भी सेवायत या पुरोहित है, जिसको हम लोग पंडा बोलते हैं, जब वो लोग समाधि लेते हैं तो उनको इसी स्मशान में जलाया जाता है। उनका क्रिया यहीं पे होता है, अंतिम संस्कार। और यहीं पे भगवती कालिका के साथ, स्मशान काली के साथ भैरव भी यहाँ पे विद्यमान है। और जैसे कि तंत्र में भाई को हरण करना इज़ द फर्स्ट स्टेप, तो भाई को हरण करने के लिए भाय हरणम च भैरव। वाओ। तो इस टाइम में जो हम देख रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इनको स्पेशली क्या फील होता है? देखिए, पहला बात, पीठों में भी बोला गया है कि कामरूप में जो शक्तिपीठ है वो ऑलवेज एक्टिव है। बोला गया है कि कामरूपम देवी क्षेत्रम कुत्रापि तत्समग्न च अन्यत्र बिरला देवी कामरूपे गृहे गृहे। कामरूप में भगवती हर एक घर में विद्यमान है। उस वक्त पे भी जो देवी का उत्तम पार्वन या उत्सव जो भी बोले, जब भगवती अपने रजस्वला सिचुएशन से जाती है, तब अगर यहाँ पे साधना किया जाए तो उसका करोड़ों गुण ज़्यादा जप का पुण्य लाभ होता है। यहाँ पे एक रात्रि अगर कोई ठहर जाए तो उसे 51 शक्तिपीठ दर्शन का पुण्य एक ही रात्र में प्राप्त हो जाता है अम्बुबाची के त्योहार पर। अच्छा, तो इसीलिए आई थिंक इतने सारे लोग, इतने सारे साधक आके कुछ तो उनको मिलता होगा, जिसके लिए वो लोग 2-3 दिन तक रखते हैं। जिस तरीके से अगर हम लोग वायु को देखें, अस्तित्व में है, हम लोग सांस ले रहे हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, उसी तरीके से अगर जो निर्गुण ब्रह्म है वही भगवती कामाख्या है। और ये सत्य है कि भगवती यहाँ पे अपने रक्त धारा, जो अम्बुबाची के टाइम पे जो रजस वाला सिचुएशन है, वो यहाँ पे भगवती निश्चित होती है। इसीलिए यहाँ पे साधना आदि का पुण्य और महत्व दोनों ही वृद्धि हो जाता है। ओके। तपस, हम लोग बात कर रहे थे माँ के शक्ति के बारे में। अभी हम लोग आ गए हैं मेन गर्भगृह के आसपास। तो जब मैं अंदर आई, आई कैन फील द पावर, द एनर्जी। तो वो एनर्जी से सच में जो लोग आते हैं तो उनका एनर्जी पूरा अनुभव हो ही जाता है। बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि जब हम जब तब संध्या आदि करते हैं तो उसमें भी अगर हम लोग नदी के तट पे या गुरु के गृह में यानी गुरु के घर में और शक्तिपीठ में करें तो उसमें मंत्र जाप का प्रभाव 1000 गुना या लक्ष्य गुना, यानी अगर आप यहाँ पे 10,000 जाप करते हैं तो वो आपको लक्ष्य गुण ज़्यादा फल मिलेगा। 1 लाख जाप करेंगे तो उसका भी 100 गुना यानी 1 करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसीलिए दूर दूर से साधक आते हैं और जैसे कि आप सुन रहे हैं देवी जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग जप तप करके अपने पुण्य को ही बढ़ाने आते हैं। अच्छा, तो जैसे हम लोग यहाँ माँ के दर्शन के लिए आए हैं, तो मुझे जानना है कि माँ कामाख्या है कौन? ये राज राजेश्वरी माँ है कौन? देखिए, ऐसे तो बहुत रूप है देवी के, लेकिन अगर हम लोग देखें तो योगिनी तंत्र में भगवान शिव पार्वती को बोल रहे हैं कि या काली परमा विद्या ब्रह्म रूपा सनातनी कामाख्या शैव देवेशी सर्व सिद्धि विनायक। ओके, तो ये जो हम लोग राज राजेश्वरी माँ के बारे में इतना जानते हैं, तो वो गर्भगृह के बारे में भी कुछ बताओ। देखिए, पहला बात, गर्भगृह में जो गुहा है उस गुहा का नाम है मनोभव गुहा। इसलिए जब हम लोग उस रक्तशिला को देवी को स्पर्श करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मनोभव गुहा मध्ये रक्तपाषाण रूपिणी तब स्पर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। कि मनोभव गुहा के अंदर रहने वाली रक्तशिला में विद्यमान भगवती आपके स्पर्श से मेरा और पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने वाली भगवती है। कामदेव ने प्रथम बार देवी का पूजन किया था, उन्होंने ही इस मंदिर के गर्भ को निर्माण किया था। गर्भ को सुंदर से सजा दिया था उन्होंने, इसलिए गुहा का नाम है मनोभव गुहा। ओके, तो तुम्हारे ख्याल से क्या यहाँ अब भी देवी देवता आते हैं? बिल्कुल। देखिए,
पहला बात, देवता पे संदेह करना भी हमारे लिए मूर्खता मात्र ही है। यहाँ पे जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक देवी यहाँ पे है, क्योंकि देवताधीनम जगत सर्वं भक्ताधीनम देवता, भक्त के अधीन ही देवता है। जब तक भक्त आएंगे, ये जो जयकारा है, देखिए शब्द ही ब्रह्म है। जब वो लोग बोल रहे हैं कि जय माता दी, हमारे मन में भी वही भाव आ रहे हैं। तो जब तक भक्त यहाँ पर आएंगे तब तक जितने चंद्र सूर्य है उतने टाइम तक भगवती भी यहाँ पे विद्यमान है। और कली काल में कामरूप श्रेष्ठ तीर्थ है। एग्जैक्टली सच में यहाँ आके जो फीलिंग आ रही है वो हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं वर्ड्स से। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू express द फीलिंग। तो स्पेशली इस टाइम पे, वैसे मैं तो रहती हूँ गुवाहाटी में, कितनी बार माँ का दर्शन मैंने करके रखा है, लेकिन अम्बुबाची में दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी डबल ट्रिपल हो गई है ना? जब कोई नारी अपने ऋतुवती सिचुएशन से जाती है मंथली टाइम पे, शी बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू द एनर्जीज, है कि नहीं? उसी तरीके से जब जगदम्बा, जो कि पूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, वो जब अपने इस साइकिल से जा रही है, देन यू कैन इमेजिन कि कितनी शक्तियों का संचार होता होगा। अभी जो श्रृंगार के बारे में, माँ तो वैसे 16 श्रृंगार होती है, तो जैसे कि चूड़ी पहनना, सिंदूर लेना, तो श्रृंगार का क्या महत्व है राज राजेश्वरी में? पहला बात तो भगवती दिगंबरा क्यों है? अगर हम लोग माँ काली को देखें तो वो दिगंबरा है, दिग्भषणा। दिगंबरा इन द सेंस उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो इतने विराट है कि अगर आप उनको आसमान से भी ढक दे तो वो भी उनके लिए कम होगा। फिर भी अगर हम लोग उनको श्रृंगार कराने का कोशिश भी करें तो मंत्रों में बोला गया है परिकल्पताम, यानी हम लोग जस्ट कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर आप उनको सिंदूर आदि आभरण दे रहे हो तो उससे आपको वही सौभाग्य में वृद्धि होगा। जब आप उनको वस्त्र दान कर रहे हो तो तब दुर्गति, दारिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप उनको अन्न दे रहे हो तो तब आपके घर में औषधीय, भेषज, वनस्पति और धन धान्य का कभी कमी नहीं होता है। और एक बात, जो कुमारी पूजन है तो वो भी कितना महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देख ही रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी कुमारियों को पूजा भी कर रहे हैं। तो कुमारी पूजा का क्या महत्व है? देखिए, कामाख्या में कुमारी को बोला गया है कामाख्या स्वरूपिणी कुल कुमारी, क्योंकि भगवान विष्णु के पाप से प्रादुर्भूत होने वाला एक असुर जिसका नाम था कोलासुर, उनको वध करने के लिए देवी कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई और कोलासुर को वध करने के बाद उनका नाम हुआ कौल कुमारी। तो इसीलिए यहाँ पे पूजन का महत्व इतना है। कुमारी को भोजन कराने से पूर्ण ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य लाभ होता है। तो इसीलिए कुमारी पूजा कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे साक्षात भगवती खुद यहाँ पे कुमारी रूप में, क्योंकि अगर हम लोग त्रिपुरा सुंदरी के रूप को देखें तो सबसे पहले बाल अंबिका 8 वर्ष की कन्या है, उसके बाद षोडश वर्ष यानी 16 ईयर की षोडशी, उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी, उसके बाद महात्रिपुरा सुंदरी। तो तापोश, जैसे कि हम जनरल आदमी, मतलब लेमैन, अगर माँ के यहाँ दर्शन करने आते हैं तो कैसा प्रणाम मंत्र हम लोग कर सकते हैं उच्चारण? देखिए, भगवती का अगर मूलतः प्रणाम मंत्र को देखें तो वो कुछ इस तरीके का है। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनांग देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते कामाख्ये काम स्वरूपे सुभगे शुर सेविते करोमि दर्शनं देवी सर्व कामर्थ सिद्धये कामाक्षे वरद देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। यानी जो योनि मंडल में अधिष्ठान करने वाली भगवती कामाख्या है वो मुझे दर्शन भी दे, जो देवताओं के द्वारा सेवित है, सुर सेवित है, यानी सूर्यगण भी जिनको सेवा करते हैं वो हमें दर्शन दे और हमारे अभीष्ट को सिद्धि प्रदान करे। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज जान चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ स्वयं चाहती थी कि हम ये वीडियो सबके सामने लाए एज अ गिफ्ट। तो आज हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे ये सुंदर सा वीडियो। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो देख के। और आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं राज राजेश्वरी माँ कामाख्या को। तो माँ कामाख्या के इस अम्बुबाची के इतने सुंदर मुहूर्त में हम ये वीडियो उनको डेडिकेट करते हैं। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।